हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज हम लोग बिहार एसआई प्री एग्जाम 2021 के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप लोग भी टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे कि अंतिम 50 दिनों में 50 डेज में जो है आप 80+ मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अच्छी से तैयारी कीजिए और टेस्ट रेगुलर लगाइए। और यहाँ पर भी टेस्ट आने वाली है, तो आज से जो है हमारी टेस्ट शुरू हो गई है, तो आप लोग रेगुलर टेस्ट देते रहिएगा। आज जो मेरा पहला टेस्ट है वो ओनली 30 क्वेश्चंस के हैं, मात्र 30 प्रश्नों का है। लेकिन इसके बाद जो भी टेस्ट आएगा सब के सब 50 प्रश्नों का होगा। तो आप हर टेस्ट को दीजिए और रेगुलर देते रहिए। आई होप आप अच्छी तरह से सक्सेस हासिल कर लेंगे। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए कि आपकी सही रणनीति क्या होनी चाहिए। टेस्ट लगाने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि और भी इम्प्रूवमेंट कर सकें आपके क्वेश्चन लेवल का। आपको क्या लगा इस टेस्ट के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला सवाल देखिए आपके सामने है, आर्यभट्ट किससे संबंधित हैं। इसका सही आंसर है ए नंबर, ऑप्शन ए, गुप्त। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के गुप्त युग में अस्तित्व में थे, जहां पाल प्राचीन भूमि के अधिकांश शासक थे। आर्यभट्ट सबसे प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय व्यक्तियों में से एक हैं और विशेष रूप से जो है जीरो के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा आधा मानव रोबोट गगनयान के तहत रखा जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्योममित्र। इसरो ने गगनयान अंतरिक्ष मिशन के लिए एक आधा मानव रोबोट व्योममित्र का अनावरण किया। आधा मानव रोबोट व्योममित्र को गगनयान के तहत पहले मानव रहित मिशन में रखा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जनवरी 2020 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 123वीं जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और 2020 में उनकी 123वीं जयंती मनाई गई। अगर 2021 के बारे में पूछा जाता है तो आप एक बढ़ा दीजिए, 124वीं जयंती मनाई गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को हर्यक वंश के शासक हैं और इन्हें कुनिक के नाम से जाना जाता है। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार का पुत्र है, यानी बिंबिसार के ये पुत्र हैं। इसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत काशी तथा वज्जी संघ को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण से किसकी आयु का पता चलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग प्राचीन पौधों एवं पशुओं के जीवाश्मों की निश्चित आयु को जानने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत कार्बन 14 की मात्रा को मापा जाता है। कार्बन 14 रेडियो सक्रिय होता है क्योंकि यह अस्थायी होता है और धीरे धीरे छिन्न होकर दूसरे तत्वों में बदल जाता है। तो इस विधि में जो है कार्बन 40 की मात्रा को मापा जाता है और इससे किसी भी जीवाश्म की आयु का पता लगाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला शिवहर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी ये बताना है। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ये वर्ष 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किसमें पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नींबू। नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से नहीं घिरे होते हैं। फटाफट आंसर टिक कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी है। गुर्दे की जो निस्पंदन इकाई है वो होती है नेफ्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था ये बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दशरथ ने। दशरथ जो है मौर्य शासक अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाएं, गोपी, लोमस ऋषि, दूसरा जो था वो है लोमस ऋषि, और एक जो है वो है विश्व झोपड़ा। तो 3 गुफाओं का निर्माण इन्होंने करवाया था, गोपी, लोमस ऋषि और विश्व झोपड़ा का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ये, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे अगस्त लिखा गया, अगस्त तो होगा 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पांडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। पांडवानी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। इसका अर्थ महाभारत या पांडवों की कथा है। इस नृत्य में मुख्य किरदार भीम का होता है। अगर इसके प्रमुख नृत्यांगना की बात करें कौन कौन है, तो प्रमुख नृत्यांगना जो है वो है तीजनबाई, खूबलाल जैनाबाई, खूबलाल यादव, लक्ष्मी साहू, पुनियाबाई तथा प्रभा यादव। इसके जो है प्रमुख नृत्यांगना है पांडवानी नृत्य के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा था, यानी बहुत कम समय तक रहे। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सतीश प्रसाद सिंह। बिहार में सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बिहार रहने वाले जो हैं वो हैं सतीश प्रसाद सिंह, जो 28 जनवरी 1968 से 2 फरवरी 1968 तक रहे थे, सतीश प्रसाद सिंह। तो सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का था। वह जनता क्रांति दल को हराकर कांग्रेस को सत्ता में लाने में सफल भी रहे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कहाँ स्थित है, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। फ्रेंड्स, वायुमंडल में 5 परतें होती है, 1 2 3 4 5। आपको इसका नाम बताना है। तो सबसे निचली परत जो है उसका नाम है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1957 में की गई थी। इस अभयारण्य में जो है चीता, भेड़िया, नीलगाय, चिंकारा व हिरण पाए जाते हैं। यह एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे शहर और नदी का नाम लिखा हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर महानदी। यह सुमेलित सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया, मतलब पहला उपदेश कहाँ दिया था। बहुत ही पॉपुलर सवाल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना जो है उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21,
गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 78 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। हाथियों के लिए जो है यह प्रसिद्ध अभयारण्य है। इस उद्यान का नाम सेमल या लाल कपास के पेड़ों के कारण पड़ा है, जो बहुत अधिक मात्रा में इस अभयारण्य में पाए जाते हैं। यह पार्क जो है 845.70 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसमें जोरांड जैसे खूबसूरत झील झरने पाए जाते हैं। झील नहीं, झरना। तो ये भी याद रखिए, जोरांड जो झरना है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में। और कहाँ अवस्थित है? तो उड़ीसा में है। और उड़ीसा में कहाँ पे है? तो मयूरभंज जिले में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। आमलक शिखर किस वास्तुकला की शैली है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले घटेगा फिर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? सही आंसर होगा संसद, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मूल अधिकारों का वर्णन है, जिसमें 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए। उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है, किसमें है ये बताना है आपको। किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 78। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12। 10 सरकारी बैंकों की विलय की घोषणा के बाद अब कुल सरकारी बैंकों की संख्या जो है वो 12 रह गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के टेस्ट का अंतिम सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, कहाँ पे किया था ये बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैरकपुर। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया था। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 30 प्रश्न बिहार से प्री एग्जाम 2021 के लिए। आई होप आपने टेस्ट लगाया होगा। अगर आपने पूरा टेस्ट लगाया तो आपका स्कोर कितना आया कमेंट करके जो बताइए, और आज का टेस्ट कैसा था इसका भी कमेंट कीजिए। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और नए हैं और हमारे रेगुलर टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का ऑल बटन क्लिक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।